व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो कुछ ऐसी कोटेशंस थी जो पेरेंट्स ने हमेशा सुनाई। पैर उतने ही पसारो जितनी बड़ी चादर हो, पैसा तो हाथों की मैल है। देन माई रिलेशनशिप विद मनी हैज़ बिन वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू से द लीस्ट। एंड आज मैं वो शेयर करने वाला हूँ 3 ऐसी मिस्टेक्स दैट मेड मी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट एंड मेड मी फील ऑलमोस्ट सुसाइडल। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आई थिंक पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी है जिससे आप खुशी खरीद सकते हैं। आप खुश हो ना हो वो अलग बात है, बट आप पैसे से वो चीज़ खरीद सकते हैं, नीड्स पूरी कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ 3 मिस्टेक्स दैट आई मेड विद माई मनी एंड हाउ आई हैव लर्नड एंड ग्रोन थ्रू देम। कैसे बदलाव आया मेरे अंदर। बट उस मिस्टेक्स में से एक मिस्टेक मैंने करी थी। एक बार मैंने एक 8 रुपये का शेयर 1000 शेयर लेके छोड़ दिए थे और मुझे 8 साल बाद 9 साल बाद याद भी नहीं था कि वो शेयर 200 रुपये का हो गया। और जब मैंने उस शेयर को बेचा तो उसने मुझे बचा भी लिया। तो इस वीडियो में शेयर करेंगे सम ऑफ माई फाइनेंशियल सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस एंड ग्रोथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड एज ऑलवेज इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। हम सब अमीर होना चाहते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये कहे कि मेरे को पैसे मतलब नहीं है, मैं पैसे नहीं चाहता अपने पास। हर किसी को घर आती हुई लक्ष्मी बुरी नहीं लगती है। मैंने भी अपनी लाइफ में 3 ऐसी मिस्टेक्स करी हैं पिछले 15-18 साल में जो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पर उन मिस्टेक्स से कुछ ऐसे लेसन्स भी सीखे हैं जिनसे मेरी लाइफ काफ़ी शिफ्ट हो गई है। पहली मिस्टेक, मैं स्टॉक्स को हमेशा जल्दी रिच होने का एक तरीका देखता था। वैल्यू इन्वेस्टिंग मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती थी। मुझे लगता था कि ये शेयर बढ़ना शुरू हो गया, इसको खरीद लो, एक सट्टा लगा लो उसमें या गैम्बल कर लो एंड आई विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। ये करने में बहुत पैसे मैंने बर्बाद किए हैं एंड कुछ ऐसे शेयर आज भी मेरे पास हैं जो डीलिस्ट हो चुके हैं। उनमें से कुछ के नाम शेयर कर सकता हूँ बट उसको रहने देते हैं क्योंकि मैं पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर शेयर के बारे में इसको नहीं बनाना चाहता। सो स्टॉक्स में कभी भी हमें जल्दी रिच होने की स्ट्रैटेजीज नहीं ढूंढनी चाहिए। इट इज़ मोर अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग। लेकिन एक स्टॉक था जो मैंने आज से करीबन 9 साल पहले खरीदा था। TTML एक कंपनी है जो टाटा की टेलीकॉम सर्विसेज के अंडर आती है। उस शेयर को मैंने 8 रुपये पे खरीदा था, करीबन 1000 शेयर। अब वो 8000 रुपये 2013 में मैंने डाल के मैं भूल गया उसके बारे में। जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी 2020 में, तो 2021 एक ऐसा टाइम था जब ऑब्वियसली अपनी सेविंग्स में से मैंने खर्च करना शुरू किया। बिजनेस तब थ्राइव नहीं कर रहा था, उससे मैं बहुत पैसे नहीं कमा पा रहा था। और एक स्टेज ऐसी आ गई जब मैं ऑलमोस्ट नहीं था मेरे पास कुछ भी, मेरी सेविंग्स बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। उस स्टेज पे मैंने ऐसे ही एक दिन अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया कि देखें क्या शेयर बचे हुए हैं, किसको मैं बेच सकता हूँ और उससे कुछ हो सकता है। TTML उस टाइम आई थिंक 2020 एंड 2021 की आई थिंक बात है। TTML का शेयर टच्ड अ टॉप वैल्यू ऑफ 263 रुपीज़। उस वैल्यूएशन पे अगर मैंने उस शेयर को बेचा होता तो मैंने 2,60,000 रुपये बना लिए होते उस 8,000 के कंपैरिजन में। बहुत ही शॉकिंग नंबर था मेरे लिए। सो आई एंडेड अप नॉट सेलिंग ऑल 1000 शेयर्स। आई सोल्ड 500 शेयर्स एट अराउंड 225, मेड सम मनी, जिससे अगले 2-3 महीने का खर्चा चल गया। आज भी 500 शेयर बचे हुए बट रेट अब केवल 80 रुपीज़ आ गया है। तो आई थिंक 250 पे मुझे सारे बेच देने चाहिए थे। बट अगले लेसन की तरफ चलते हैं। जो दूसरी प्रॉब्लम मैंने सेव करी है वो है कि आई हैव नेवर बीन एबल टू क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। उससे हमेशा मुझे एक चैलेंज रहा है कि एक ही इनकम है, उसी को आप खर्च कर सकते हो, उसी में से आपको सेव करना है, उसी में से आपको इन्वेस्ट करना है, घर के खर्चे चलाने हैं। दैट वॉज ऑलवेज कॉजिंग मी अ लॉट ऑफ ट्रबल। जो तीसरा और फाइनल जो चैलेंज मैंने फेस किया है पैसे के साथ वो ये है कि आई ऑलवेज एंडेड अप स्पेंडिंग मोर देन आई डिड अर्न। एंड ये ऐसा होता था कि क्रेडिट कार्ड शुरू से यूज़ किया है तो क्रेडिट कार्ड का बिल इतना आ जाता था, कई बार पूरा पे नहीं किया या उसमें से कुछ परसेंटेज को अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड की ये जो डिलेड पेमेंट्स होती हैं इन पे हम मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट भरते हैं एंड आई थिंक ये बहुत ही एक ख़राब तरीका है। तो आज कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी मुझे फ़ोन करती है और कहती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड खरीद लो, तो मैं उनको पहले ही हाथ जोड़ देता हूँ कि मुझे क्रेडिट कार्ड मत दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब इन 3 चैलेंजेस को मैंने कैसे रिफ्रेम किया है, क्या इससे ग्रोथ जर्नी मेरी हुई है, वो आपसे शेयर करता हूँ। पहली चीज़, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स टू बिकम रिच एंड बी ग्रीडी, मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग शुरू करी है। मैं हर महीने कोई 2-3 स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं जिनमें 10 से 15,000 रुपये मैं डालता जा रहा हूँ। मैं शेयर मार्केट को ये नहीं सोचता कि मेरे को अगले 3 महीने में उससे अमीर होना है, बट मैं सोचता हूँ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मेरी रिटायरमेंट की, बच्चों की एजुकेशन की, बच्चे अगर शादी करेंगे उनका मन हुआ तो उन सब कामों के लिए। जो सेकंड चीज़ है, जब मैंने अपनी जॉब क्विट करी थी 2020 दिसंबर में, उसके बाद जैसे ही मैंने काम करना शुरू किया, आई मेड श्योर दैट आई क्रिएट मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स।
मैंने मल्टीपल कंपनीज़ के साथ कोच करना शुरू किया, मैं उनके साथ एग्जीक्यूटिव कोच हूँ, तो डिफरेंट जगहों से मेरे को क्लाइंट्स मिलते हैं। मैं B2C में भी काम करता हूँ और B2B में भी, बट अल्टीमेट फोकस जो मेरा है वो दूसरों को ग्रो कराना है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर है। इसके थ्रू मैं एक मल्टीपल स्ट्रीम सिस्टम बना सकूँ जिससे हर महीने सिर्फ एक पे चेक नहीं आता, वो सारी मल्टीपल स्ट्रीम्स जो है वो मेरे को कहीं ना कहीं सेफ गार्ड करती हैं। क्योंकि किसी मंथ होता है कि कंपनी ए के साथ मुझे ज़्यादा काम मिला तो उसका जो ग्राफ है वो ऊपर चला गया और कंपनी बी के साथ कम हो गया। किसी टाइम ए, बी और सी तीनों के साथ ज़्यादा काम मिला तो वो महीना बहुत ही अच्छा रहता है। जो मैंने 2020 में लास्ट अपनी सैलरी विड्रॉ करी थी, अगर वो X थी, 2021 में मैं उससे सिर्फ 10 या 20% कमा सका था। 2021 में एक ऐसा मोमेंट था मुझे लगा था कि अरे ये तो फेल हो गया, अब वापस नौकरी करनी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन परसिस्टेंस से, करेज से, एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन से 2022 में वी क्रॉस्ड दैट X एंड मेड ओवर द अमाउंट ऑफ मनी जितना मेरे को उस जॉब में मिल रहा था। वो मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं और दूसरे ही साल में आप उतनी सैलरी बना पाते हैं जितनी आपको एज अ प्रोफेशनल, एज अ सैलरीड एम्प्लॉय मिल रही थी, तो वो एक सेफ गार्ड करता है कि आपने सही डिसीजन लिया था। तीसरा और ग्रोथ जर्नी जो मेरी रही है वो मेरा पूरा रिलेशनशिप मैंने मनी के साथ रिफ्रेम किया है। पैसा जो है वो खुशी उस तरीके से नहीं देता जैसे हम हमेशा सोचते हैं। हमारी जो वांट्स और नीड्स की कॉन्फ्लिक्ट है उसको पूरा करने के लिए पैसा काम नहीं आता। पैसा अल्टीमेटली उन चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहिए जो आप नीड करते हैं और जो आपको बहुत ही इसेंशियल है, और उनके लिए यूज़ करिए। अपनी वांट्स पे पैसा मत खर्च करिए और पैसे को यूज़ करिए दूसरों की हेल्प करने के लिए। अगर आप किसी को कुछ 20 रुपये, 5,000 रुपये या 5 लाख रुपये, जितनी भी आपकी कैपेसिटी किसी को दे सकते हैं, तो उसको देने में कभी ये मत फील करिए कि क्यों मैं ये दे रहा हूँ। आपको नहीं पता कि उस इंसान की क्या सिचुएशन है, तो दूसरों को हेल्प करके पैसे से जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। अल्टीमेटली कुछ पैसे को मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ पैसे को मैं स्पेंड करता हूँ और बाकी पैसा मेरा बैंक अकाउंट में ही है, क्योंकि मैं हर अमाउंट को नहीं स्पेंड करना चाहता। एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट किया है मैंने, जिसके थ्रू मैं ये देख सकता हूँ कि अगर कोई ऐसा टाइम आता है जब ABC और कंपनी, तीनों कंपनियों से काम मिलना बंद हो जाता है, कोई और रिसेशन हिट करता है, कोई और ऐसी प्रॉब्लम आती है जो बहुत ही एक इमरजेंसी फंड है, तो उस केस में उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। हमें ये लगता है कि जो पैसा और हमारा रिलेशनशिप है, किसी भी और चीज़ का हमारा रिलेशनशिप है, वो जो बचपन से बन गया है उसको रिफ्रेम करना बहुत मुश्किल है। बट थ्रू वीडियोज़ लाइक दीज, थ्रू कॉन्टेंट, थ्रू रीडिंग, थ्रू बुक्स, आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट वे फॉर अस टू इवॉल्व, फॉर अस टू शिफ्ट द वे वी फील, थिंक एंड यूज़ आवर मनी। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका रिलेशनशिप कुछ इवॉल्व हो पैसे के साथ। एंड कमेंट्स में ज़रूर डालिए कि व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट लर्निंग, योर बिगेस्ट लेसन विद मनी दैट यू हैव। As always, Ignite Neurons on a mission to touch a billion lives positively. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट YouTube एल्गोरिथम में हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है. So why don't you go ahead and do that?